हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अभी 6 बरस की है। हजरत आमना का विसाल हो गया। उसके बाद हुजूर को अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर की वालिदा के बाद हुजूर को हुजूर के दादा ने परवरिश किया। हुजूर की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वक्त विसाल आया। आपने अपने तमाम बच्चों को इकट्ठा किया। तमाम आपके बच्चे इकट्ठा होकर के बैठ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ये बताओ मेरे बाद मेरे इस पोते की परवरिश कौन करेगा? अबू लहब ने कहा मैं इनकी परवरिश करूंगा। अमीर हमजा ने कहा मैं इनकी परवरिश करूंगा। आपकी फूफी अल्लाह अकबर कबीरा हजरत सफैया ने कहा मैं इनकी परवरिश करूंगी। हजरत आतिका ने कहा मैं इनकी परवरिश करूंगी। अबू तालिब ने कहा मैं इनकी परवरिश करूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने जब ये देखा कि हर एक की तमन्ना है कि वो रसूलुल्लाह की परवरिश करे, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की परवरिश करे। अमीर हमजा की भी ख्वाहिश है कि वो रसूलुल्लाह की परवरिश करें। अबू लहब भी चाहता है कि वो अल्लाह अकबर मोहम्मद की परवरिश करें। इनकी फूफियां भी चाहती हैं कि वो अपने भतीजे की परवरिश करें। अबू तालिब भी चाहते हैं कि वो इनकी परवरिश करें। तो हुजूर के दादा ने हुजूर पे ये फैसला छोड़ दिया कि मोहम्मद अल्लाह अकबर इनको इख्तियार है, जिसके साथ ये जाना चाहते हैं उसके साथ चले जाएं। रसूलुल्लाह के सामने अमीर हमजा भी खड़े हैं, अबू लहब भी खड़ा है, आपकी फूफियां भी खड़ी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर हुजूर के चचा जनाबे अबू तालिब थे। हुजूर आगे बढ़े हैं और अपने चचा की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। अबू तालिब की गोद में जाकर के बैठ गए हैं और दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, ओ अमीरों अपनी दौलत पर कभी घमंड मत करना, ओ मालदारों अपनी दौलत पर कभी न इतराना, ओ गरीबों अपनी अल्लाह अकबर गुर्बत की वजह से कभी शर्मिंदा ना होना। आका इरशाद फरमाते हैं, और दुनिया वालों मैंने अपने गरीब चचा अबू तालिब की गोद में बैठ करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, मोहम्मद गरीबों से नफरत करने नहीं आया है, गरीबों की गोद में बैठने आया है, गरीबों को सीने लगाने के लिए आया है। तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ गए हैं। जैसे ही घर पहुंचे हैं, फातिमा बिन्त असद ने खाना रखा है। अबू तालिब से कहा, अबू तालिब खाना मोहम्मद के लायक है और अगर खाएगा तो खाना कम पड़ जाएगा। आका के सामने खाना रखा गया। बरकतें देखे मेरे मुस्तफ़ा की, दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है। हुजूर अकरम ये भाई उठक बैठक खत्म करो यार, हम भी खून जिगर पेश कर रहे हैं, मोहब्बत के साथ सुन लो। अगर सुनोगे तो सुनाऊं, वरना मैंने तो हाजिर दे दी है, मैं चला जाऊं। साजिद भाई भी पढ़ लेंगे, बात पल्ले पढ़ ली है, बताओ समझ में आ रही है? मौजू चेंज कर दो, टॉपिक कोई दूसरा मौजू छेड़ दो, बताओ तो यार अगर समझ में आ रही है थोड़ा सा हमें भी समझो। अहमदाबाद यहाँ तो नहीं है, बिल्कुल पास में है। वो अलग बात है कि हमारा वतन असली ये अमरोहा है, लेकिन इस वक्त हम वहाँ से आए, इतनी लंबा सफर किया है। मैं जानता हूँ पूरी रात मैं नहीं सोया हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सुन लो यार, थोड़ी देर मोहब्बत के साथ सुन लो। अभी इतना तो 2-4 घंटे तो होने गए कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा यार, तो सुन लो जरा मोहब्बत के साथ। बोलो या अली, और तलब कह दो या अली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चचा के घर पहुंचे हैं, अबू तालिब के घर, तो आपकी चच्ची हजरत फातिमा बिन्त असद ने खाना रखा है। अबू तालिब से कहा, आप ना खाना, बच्चों को ना खाने देना, खाना बड़ा थोड़ा है, मोहम्मद भूखे रह जाएंगे। गुर्बत का जमाना था। अल्लाह अकबर। जैसे ही हुजूर के सामने दस्तरखान पे खाना आया, आका इरशाद फरमाते, चचा आओ मेरे साथ में खाओ, चच्ची तुम भी आओ, तुम भी खाओ, अपने बच्चों को लाओ, उन्हें भी खिलाओ। अल्लाह अकबर डर रहे हैं, अगर मोहम्मद को पेट भर के खाना नहीं मिला तो अमीर हमजा क्या कहेंगे? जब तुम्हारे बस की नहीं है तो इनको घर लेके क्यों गए हो? अबू लहब क्या कहेगा? जब तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम इनकी परवरिश करने के लिए अपने घर क्यों ले गए हो? मेरी बहनें सफिया और आतिका क्या कहेंगी? अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमाते, मैंने बुलाया, मेरे चचा भी बैठे, चची भी बैठे, और मेरे चचाजाद भाई भी बैठे, कजिन भी बैठे, सबके दस्तरखान पे बैठे, खाना शुरू किया है। सबने खाना शुरू किया है।
सबने पेट भर के खाना खा लिया। अबू तालिब कहते हैं फातिमा बिनते असद ने जब अल्लाह अकबर बर्तन चेक किए हैं कि रोटी खत्म हो गई या बची है कुछ, अल्लाह अकबर कबीरा, फातिमा बिनते असद कहती हैं हैरत की इंतहा न रहे कि सबने मिलकर के खा लिया है। खाना थोड़ा था, मोहम्मद के लायक था, लेकिन हम सब ने मिलकर के खाया है। मोहम्मद की ये बरकतें हैं। खाना जितना अल्लाह अकबर दस्तरखान पे बर्तन में रखा गया था सबने खा भी लिया, फिर भी अल्लाह अकबर उतना ही खाना बाकी है। खाना अल्लाह अकबर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ये हुजूर की बरकतें हैं। हुजूर कहते हैं मेरी चची फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उनको दर्द से शुरू हो गया। फातिमा बिनते असद कहती हैं ऐसी कंडीशन और सिचुएशन हो गई, ना तो मैं काबे के तवाफ के चक्कर ही पूरे कर सकती हूँ और ना वहां से उठकर के अपने घर आ सकती हूँ। इतना दर्द हो रहा था, बच्चे की विलादत का दर्द हो रहा था, बच्चे की पैदाइश का दर्द हो रहा था। हमारी माए बहनें यहाँ बैठी हैं, इसलिए मैं कहता हूँ अपनी माओ की कदर किया करो। इन माओ ने जब तुम्हें जना है कितनी परेशानियों को अल्लाह अकबर बर्दाश्त किया है। एक सहाबी अपनी माँ को कांधों पर बिठा करके 70 मरतबा काबे का तवाफ कराते हैं। आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पर बिठा करके 70 मरतबा काबे का तवाफ करवाया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मुस्तफा फरमाते हैं अभी तो तुमने अपनी माँ की एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना किया है। जरा अल्लाह अकबर सोचो तो सही, माँ जब बच्चे को जनती है तो कितनी तकलीफ होती है। ये फातिमा बिनते असद है, कहती मुझे दर्द से शुरू हुआ, बच्चे की पैदाइश वाला दर्द शुरू हुआ, ना तो मैं काबे के तवाफ के चक्कर ही पूरे कर सकती हूँ, ना वहां से उठ करके अपने घर में आ सकती हूँ। फातिमा बिनते असद कहती है मैं दाएं बाएं देख रही थी, करूँ तो आखिर क्या करूँ। अचानक काबे की दीवार फट गई, अचानक काबे की दीवार फट गई। किसी ने कहा हातिफे गैबी से फातिमा बिनते असद परेशान क्यों हो? अगर काबे के तवाफ के चक्कर भी मुकम्मल नहीं कर सकती हो, यहाँ से उठ कर के अपने घर भी नहीं जा सकती हो, तो आओ मैंने अपने घर काबे की दीवार को तुम्हारे लिए फाड़ दिया है, इसके अंदर आ जाओ। फातिमा बिनते असद काबे के अंदर पहुंची है। मौला अली कहाँ पैदा हो रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, आज भी बच्चे पैदा होते हैं, कोई मकान में पैदा होता है, कोई दाई के यहाँ पैदा होता है, कोई हॉस्पिटल में पैदा होता है, कोई नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो रहा है, कोई ऑपरेशन के साथ हो रहा है, लेकिन अली तुम्हारी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, तुम अपने घर में नहीं, किसी हकीम के यहाँ नहीं, किसी दाया के मकान पे नहीं, अल्लाह के घर में पैदा हो रहे हो। अली की पैदाइश हुई, मौला अली पैदा हुए। अब मुझे बताओ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है हर माँ की तमन्ना ये होती है अल्लाह अकबर तेजी के साथ अपने बच्चे का चेहरा देखे, बच्चे की नाक कैसी है, बच्चे की आंखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं, हाथ पैरों को बच्चे के टटोलती है माँ, मेरे बच्चे के हाथ दुरुस्त है या नहीं, पैर दुरुस्त है या नहीं, आंखें दुरुस्त है या नहीं, होंठ दुरुस्त है या नहीं। कितने बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो आंखों से नाबीना होते हैं, कितने बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं अल्लाह अकबर जिनके पैर खराब हैं, कितने बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जिनके अल्लाह अकबर होठ कटे हुए हैं। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, उसके दस्तों पा भी दुरुस्त हो, उसकी आंखें भी दुरुस्त हो, उसका चेहरा भी दुरुस्त हो। फातिमा बिनते असद कहती है जैसे कि मैंने अपने बच्चे को देखा है, मेरा बच्चा मिसले हिलाल चमक रहा था। अली अल्लाह अकबर जिस्म से खुशबू निकल लगी थी। कहती है हाथ भी ठीक हैं, पैर भी ठीक हैं, होठ भी ठीक हैं, कान भी ठीक हैं, नाक भी ठीक है, पेशानी भी चमक रही है, लेकिन क्या देखती है आंखें नहीं खोल रहा। फातिमा बिनते असद कहती है शाम हो गई, मुझे डर लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा बच्चा आंखों से नाबीना हो। अबू तालिब आए, कहा लाओ मेरा बेटा तो दिखाओ। अल्लाह अकबर जैसे ही अबू तालिब ने हजरत अली को लिया है तो हजरत अली ने अपने बाप की आंखों गोद में भी आंखें नहीं खोली हैं। अबू तालिब भी डर गए। दिन एक गुजर गया, दिन दो गुजर गए, आंखें नहीं खोली हैं हसनैन के बाबा ने। अल्लाह अकबर कबीरा, दिन तीन हो गए, अभी तक आंख नहीं खोली है ज़हरा के शौहर ने। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। 3 दिन के बाद आका इरशाद फरमाते हैं चच्ची लाओ मेरे भाई को मुझे भी दे दो। हजरत फातिमा बिनते असद ने रोते हुए दिया हुजूर को। आका फरमाते चची रो क्यों रहे हो?
अल्लाह ने तुम्हें मिस्ल हिलाल बेटा अता फरमाया है। पेशानी इसकी चमक रही है, होठ इसके चमक रहे हैं, हाथ इसके चमक रहे हैं, बदन इसका खुशबू दे रहा है। चची रोने की जरूरत क्या है, रोने की वजह क्या है? फातिमा बिन्ते असद कहती हैं, ऐ मोहम्मद तेरा भाई आज 3 दिन हो गए हैं, इसने आंखें नहीं खोली हैं, मुझे ये खदशा लाहिक हो रहा है कहीं मेरा बेटा ऐसा तो नहीं है आंखों से नाबीना हो, आंखों से दुनिया देख ना सके। इतना जब सुना है आका ने गोद में लिया है, हुजूर की गोद में जैसे ही अली शेरे खुदा हैदर कर्रार पहुंचे हैं, हजरत अली ने आंखें खोली हैं और चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत करने लगे, चेहरे वत्तुहा को देखने लगे। मुस्तफा के चेहरे को अली देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा फरमाते चच्ची तुम कहती हो अली, अल्लाह अकबर आंखों से नाबीना तो नहीं है, आंखों से अंधा तो नहीं है। चची कान खोल करके सुन लो, मेरा भाई अली की आंखों का आलम यह है, दुनिया में आज तक बहुत सारे बेटे आए हैं लेकिन इतनी बसीरत वाला किसी का बेटा नहीं आया है जितनी बसीरत वाला तेरा शहजादा अली बन के आया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाइए। अब सवाल पैदा होता है, ए अली तुमने अबू तालिब की आंख गोद में आंखें नहीं खोली, अपने बाप को देख के आंखों को नहीं खोला। ए अली तुमने अपनी माँ की गोद में आंखें नहीं खोली। ए अली तुमने रसूलुल्लाह की आंखों में गोद में आंखें खोली हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ए अली काबे के अंदर पैदा हुए थे, आंखें खोल के अल्लाह अकबर गिलाफे काबा देखते, अल्लाह अकबर कबीरा काबे की ज़ियारत करते, काबे को अल्लाह अकबर अपनी आंखों से देखते। अब जुमला सुनना, अली फरमाते काबे के अंदर पैदा हुआ हो, अगर चाहता तो आंखें खोल के काबे को देखता, गिलाफे काबा को देखता, लेकिन मैंने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया, दुनिया को बताने आया हो मोहम्मद की आंख गोद में आंखें इसलिए खोल रहा हो, दुनिया समझ जाए कि काबा तो काबा है लेकिन मोहम्मद वो है जो काबे के भी काबा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बोलो काबे का काबा देखो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये है हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी विलादत अल्लाह के घर खाने काबा शरीफ के अंदर हो रही है। हुजूर की गोद में आंखें खोल लगे हैं। अब जरा देखो, मौला अली की उम्र शरीफ 8 बरस की है। हजरत अली ने हुजूर को देखा, मेरे आका मुसल्ले पे नमाज पढ़ लगे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा को देखा, वो भी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने भी अपनी ऐलान नबुव्वत को अल्लाह अकबर कबीरा ऐलानिया तौर पे इसकी वजाहत नहीं की है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए हैं, जाकर के देखा है, कहा ए मोहम्मद आप ये क्या कर रहे हैं, ए खदीजतुल कुबरा आप ये क्या कर रहे हैं, देखो तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने कहा मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, खातमुन नबीय्यीन हूँ, रसूलों का इमाम हूँ। अली सुनो सुनो, मैं एक खुदा की इबादत की दावत देने के लिए आया हूँ, एक खुदा की इबादत की अल्लाह अकबर दावत देने आया हूँ, लोगों को इन बुतों से दूर करने के लिए आया हूँ। हजरत अली कहते हैं क्या मैं भी कलमा पढ़ सकता हूँ? अल्लाह अकबर कबीरा। नबी कहते हैं हाँ तुम भी पढ़ लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने चचा, मैं अपने बाप अबू तालिब से मशवरा कर लो। हुजूर कहते हैं ए अली तुम अभी मशवरा ना करना, मैंने अभी ऐलानिया अल्लाह अकबर अपने नबुव्वत को जाहिर नहीं किया है, पहले मैं ऐलानिया तौर पे जाहिर करूंगा, उसके बाद तुम मशवरा करना, अभी मशवरा ना करना। हजरत खदीजा ने भी कह दिया ए अली अभी मशवरा ना करना। अल्लाह अकबर कबीरा। अली कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के पास से आ गया, मैं खदीजतुल कुबरा के पास से आ गया, जब बिस्तर पे आकर के लेटा हो, पूरी रात हो गई, नींद नहीं आई। उम्र शरीफ 8 बरस की है। ये है अली, ये है शेर खुदा हैदर कर्रार।
कहते पूरी रात हो गई, बिस्तर पे करवटे बदलता रहा, मुझे नींद न आई। सुबह हुई है, मैं रसूलुल्लाह के पास पहुंचा हो, जाकर के कहा है या रसूलल्लाह मशवरा जब करूंगा कर लूंगा, आप हाथ बढ़ा करके कलमा पढ़ा करके अली को मुसलमान बना लीजिए, अपना गुलाम बना लीजिए। ये है अली जो 8 बरस की उम्र में कलमा पढ़ लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे कह लेने दिया जाए, जब बात आती है लोग एतराज करते हैं कि अली ने सबसे पहले कलमा पढ़ा है, लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने पहले कलमा पढ़ा है, कोई कहता है हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने पहले कलमा पढ़ा है, कोई कहता है हजरत खदीजतुल कुबरा ने कलमा शरीफ पहले पढ़ा है। इमाम आजम अबू हनीफा इस पर तत्बीक देते हैं और कहते हैं ओ लोगों, बूढ़ों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा है, औरतों में सबसे पहले जनाबे खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा है, बच्चों में अली ने कलमा पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलाम से कहते हैं सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ना आसान नहीं था उस वक्त, आज कलमा पढ़ना आसान है। अपने आप को मुसलमान कह लेना भी आसान है। कल जब कलमा पढ़ा जाता था, जानते हो तलवारों का सामना करना पड़ता था। कल जब कलमा पढ़ा जाता था तो आग का सामना करना पड़ता था। जब कलमा पढ़ा जाता था, अल्लाह अकबर, आंखों के अंदर मिर्चें अल्लाह अकबर पीस के डाली जाती थी। कौन नहीं जानता है जनाबे बिलाल हबशी को कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उमैया कितना मारता था बिलाल हबशी को, आपके सीने पे पत्थर रखवाता था, आपको गर्म कोयलों पर लिटवाता था, आपके अल्लाह अकबर बदन में रस्सी डाल के गरम गरम रेत पे आपको घसीटवाता था। ये है हजरत बिलाल। जब मेरे मुस्तफा को पता चला कि बिलाल को इतना मारता है उमैया, मेरे आका फरमाते अबू बकर इधर आओ, तुम अल्लाह अकबर बिलाल हबशी को आजाद कराओ, बिलाल हबशी को उससे खरीद लो। अल्लाह अकबर इतना सुना है, रसूलुल्लाह के ये सहाबी अबू बकर सिद्दीक पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलमा पढ़ना कितना मुश्किल था, आज कलमा पढ़ना कितना आसान है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अबू बकर सिद्दीक पहुंचे हैं, जाकर के कहा है ए उमैया तू बिलाल को बेचेगा? बिलाल बज़ाहिर काले थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ बेचूंगा। बोले कितने पैसे चाहिए? उसने कहा 100 दिरहम चाहिए और गुलाम के बदले गुलाम चाहिए। गोरा काला गुलाम है, गोरा चाहिए। अल्लाह अकबर अबू बकर सिद्दीक ने एक काफिर गोरा गुलाम बिलाल हबशी के मुकाबले में दिया। 100 दिरहम देने का वादा किया। अल्लाह अकबर उमैया ने अपना सौदा बदल दिया, कहा ये सौदा मैंने सस्ता कर दिया है, मुझे 100 नहीं 200 चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे तेरा सौदा मंजूर है। अल्लाह अकबर डन कर दे। उसने कहा नहीं अभी भी सस्ता कर दिया, मुझे 100 न 200 नहीं बल्कि 500 चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा गुलाम के बदले गुलाम ले ले और 500 दिरहम ले ले। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक ने 500 दिरहम दिए हैं और काले गुलाम के बदले में गोरा गुलाम दिया है, लेकर के चले हैं। उमैया इब्ने खलफ ने कहा है ओ अबू बकर सिद्दीक, मैं तो तुझे निहायत ही होशियार ताजिर समझा करता था, तू तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तूने काले गुलाम के बदले में गोरा गुलाम भी दे दिया और 500 दिरहम भी दे दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अरे नादान, मैंने ये सौदा बहुत सस्ता किया है। तू क्या समझता है कि अबू बकर सिद्दीक लुट के जा रहा है? अबू बकर सिद्दीक लुट के नहीं जा रहा है बल्कि बाजार लूट के जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकर के नबी के कदमों में बिलाल को डाल दिया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर, बिलाल की खरीदारी में मुझे भी शामिल कर लो, मेरा भी हिस्सा डाल लो। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बिलाल भी आपका है, अबू बकर भी आपका है, बिलाल को आपके लिए खरीदा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। कलमा पढ़ना बहुत मुश्किल था। सुभान अल्लाह। नारा लगान भी मत दो, लगाओ ही मत हो, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कमेटी वाले वहां जाकर के खड़े हो गए, किस लिए खड़े हैं? ये मुझसे गुस्से में तो नहीं है कि जब निकलेंगे तभी पकड़ेंगे इन्हें?
ऐसा तो नहीं है कि मेरी तकरीर से नाराज होकर मुझे घेरने के लिए खड़े हो गए। अच्छा सैयद साहब आ रहे हैं तो जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए, मैं अर्ज कर रहा था ये है अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। और आओ मैं आपको बताऊं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया जो फुला कुएं से पानी ला कर के मुझे पेश कर देगा मैं उसे जन्नत अता करूंगा। क्या अता करूंगा? बोलो, जन्नत अता करूंगा। ये कौन कह सकता जन्नत अता करूंगा? जो जन्नत का मालिक है। मैं आपसे कहने लगूं ये माइक में बेच रहा हूं, कोई खरीदेगा तो आप कहोगे मौलाना ये माइक आपका है नहीं, तो आपको बेचने का हक किसने दिया है? पता ये चला जब तक आदमी किसी चीज का मालिक नहीं बन जाता वो उस चीज को बेचने का हक भी नहीं रखा करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत जन्नत बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जन्नत बनाई अल्लाह ने, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया है। ए हबीब जिसको चाहो जन्नत दे दो, ए हबीब जिसको चाहो जन्नत में डाल दो। आका फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा। जंगल का मौका है, सहाबा किराम अर्ज कर रहे या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया, पानी चाहिए। मुस्तफ़ा फरमाते जिन्नात का कुआं है, उस कुएं से जो पानी ला कर के मुझे देगा मैं उसे जन्नत दे दूंगा। एक सहाबी उठे हैं पानी लाने के लिए, जब वो पहुंचे हैं अल्लाह अकबर दरख्तों का पेड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। उन पेड़ों के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने और अंदर गए हैं पेड़ों के नजदीक में, तो क्या देखते हैं आग के शोले निकल लगे हैं, आग की लपटें निकल लगी हैं। और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं गर्दन कट कट के निकल लगी हैं, जिस्म नहीं है गर्दनें कटी नजर आ रही हैं। वो सहाबी उल्टे पैर वापस आ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम पानी नहीं लेकर के आए। कहते आका डर लग रहा है। मुस्तफ़ा फरमाते वो कुआं जिन्नात का है, अगर तुम जाते अंदर तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। पर आखिर उसके बाद हजरत अली आए, अर्ज करते आका अगर मैं पानी ला दूं तो जन्नत मुझे मिल जाएगी? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अली हाँ तुम्हें भी जन्नत मिल जाएगी। मैंने तो ये ऐलान आम ऐलान किया है, जो भी ले आए मुतलकन ऐलान है, जो भी लेकर के आएगा मेरा गुलाम उसी को जन्नत दे दूंगा। अब हजरत अली गए हैं, साथ में और सहाबी गए हैं, मशकी से उठा करके ले गए हैं। एक रस्सी और डोल को लिया है। हजरत अली कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मेरे कदम बा कदम चलते चले आना। हजरत अली चलते जा रहे हैं, क्या देखते हैं दरख्तों का सिलसिला शुरू हुआ, अजीब अजीब किस्म की आवाजें आना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं आग के शोले नजर आ रहे हैं, आग की लपटें नजर आ रही हैं। मौला अली कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मेरे कदम बा कदम चले आओ। आज तुम जानते नहीं हो अगर पानी दे दिया नबी की बारगाह में तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत फ्री में नहीं मिला करती है, जन्नत के लिए मेहनत तो करना है ना, डरने की जरूरत नहीं है, मेरे कदम बा कदम चले आओ। अली के पीछे पीछे अल्लाह अकबर सहाबी जा रहे हैं, न दाएं देख रहे हैं न बाएं देख रहे हैं, अली के कदमों पे नजर रख रहे हैं। मौला अली कहते हम आगे बढ़े। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने अल्लाह अकबर डोल को कुएं के अंदर डाला तो अंदर डोल को अल्लाह अकबर रस्सी से काट दिया गया, रस्सी बाहर आई, डोल अंदर रह गई। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं है कोई जाकर के अल्लाह अकबर खैमे में से रसूलुल्लाह की बारगाह से एक डोल लेकर के आ जाए। सबने कहा अली हम अकेले यहाँ से वापस नहीं हो सकते, हम यहाँ से रिटर्न नहीं हो सकते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पुष्ट से पटका बांधते हैं और अल्लाह अकबर पटका बांधने के बाद आप कुएं के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही कुएं के अंदर दाखिल हुए हैं तो अंदर से अजीबो गरीब किस्म किस्म की आवाजें आ रही हैं, कहे लग रहे हैं, हंसने की आवाजें आ रही हैं, रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, आग की लपटें निकल लगी हैं, आग के शोले निकल लगे हैं, गर्दनें नजर आ रही हैं, खून नजर आ रहा है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर कूदे हैं। अल्लाह अकबर। आपकी पुष्ट से रस्सा बना हुआ है। हजरत अली अल्लाह
अल्लाह अकबर मशकीजा भरते हैं और कहते अब इसको खींच लो। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हमने ऊपर से मशकीजा खींच लिया, दूसरे मशकीजे में पानी डाल लिया, फिर हजरत अली कहते लाओ मशकीजा डालो। इसी तरह ऊपर से वो मशकीजा डालते रहे, मौला अली पानी भरते रहे। उसके बाद अली कहते अब मुझे खींच लो। मौला अली को सहाबा ने खींचा है, पानी भर के रसूलुल्लाह की बारगाह में जब मौला अली पहुंचे हैं, कौन है मौला अली? वो है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर कबीरा पानी लेकर के जब मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे हैं, आका इरशाद फरमाते हैं अगर किसी को जमीन के ऊपर चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे अली को देख ले। मेरा अली आ रहा है, मेरा अली आ रहा है, जन्नती आ रहा है। कौन अली है? अल्लाह अकबर कबीरा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवज्जो के साथ सुनिए, भाईचारगी कायम फरमाई, उखुव्वत को कायम फरमाया। मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी का हाथ पकड़ के दूसरे के हाथ में दिया कि आज से तुम इसके भाई हो, इसका ख्याल रखना। आज तो सगा भाई सगे भाई का गला काट रहा है, सगा भाई सगे भाई के खिलाफ मुकदमे लिखवा रहा है, सगा भाई सगे भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। इसे ये मालूम नहीं है जिसके कहलाए में आकर के, जिसके चढ़ाए में आकर के भाई के खिलाफ बगावत करता है, ये चढ़ाने वाला साथ छोड़ देगा। जब बीमार होगा कोई तुझे हॉस्पिटल उठा के ले जाने वाला न होगा तो यही भाई जिसके खिलाफ तूने साजिशें रची है, जिसके खिलाफ तूने रिपोर्टें कराई हैं, जिसके खिलाफ तूने बगावत का ऐलान किया है, यही भाई तुझे सहारा देता नजर आएगा, यही भाई तुझे हॉस्पिटल ले जाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह भाई भाई बना रहे हैं, आज से ये तुम्हारे भाई हैं, इनका ख्याल रखना। तमाम सहाबा को एक दूसरे का भाई बना दिया, भाईचारगी कायम फरमा दी। मौला अली रो रहे हैं, अर्ज करते गए या रसूल अल्लाह आपने एक दूसरे को सबका भाई बना दिया, या रसूल अल्लाह मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। इतना सुनना है, मेरे पैगंबर कहते अली करीब आओ। रसूलुल्लाह ने अली को अपने सीने लगाया, सीने लगाने के बाद अपने हाथों से मौला अली की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को साफ किया। इरशाद फरमाया अली रोते क्यों हो? अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। अली तू मेरा भाई है और तू ऐसा भाई है, तू मोहम्मद का दुनिया में भी भाई है और आखिरत का भी भाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये होता है असल में, तकरीर करने वालों को लोग कम तवज्जो देते हैं, लेकिन पेट्रोल दोनों का बराबर खर्च होता है। ये मेरी बात हकीकत में समझे। शाहिद साहब साजिद भाई का अगर पसीना निकल रहा तो ऐसा नहीं है पसीना हमारा भी टपक रहा। अब आप कदर न करें वो अलग बात है। हाथ उठा के कह दें या अली। ये है हजरत अली शेर खुदा। इनका निकाह मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा से किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको हसन अता फरमाए, हुसैन अता फरमाए, ज़ैनब जैसी बेटी अता फरमाई। अब तवज्जो के साथ सुनिए, मेरे पैगंबर के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। 2 साल 4 महीना खिलाफत को अंजाम दिया। उनके विसाल के बाद हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बने, उन्होंने खिलाफत को अंजाम दिया। अल्लाह अकबर। उनके बाद हजरत उस्मान गनी खलीफा बने, उन्होंने खिलाफत को अंजाम दिया। उनके बाद हजरत अली खलीफा बने। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली के बाद हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली है। अब जरा बात आगे बढ़ती है। अमीर मुआविया के बाद यजीद पलीद तख्त नशी हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने वलीद को अल्लाह अकबर जो मदीना शरीफ का गवर्नर था, फौरन उसको खत लिखा कि यजीद की तरफ से खत है। अमीरुल मोमिनीन अपने आप को कहता था, फौरन हुसैन की बैत ले लो। उसने अल्लाह अकबर हुसैन को बुलाया। हुसैन कहते हैं जालिम कान खोल करके सुन ले, यजीद ढोल बजाता है, यजीद ताशे बजाता है, यजीद शराब पीता है, यजीद जानवरों की लड़ाइयाँ करता है, रीछ भालू बंदरों के तमाशे कराता है, यजीद नमाज छोड़ता है, यजीद मुहर्रिमात अबदिया अल्लाह अकबर जो अल्लाह ने हराम की हैं उनके साथ शादी को जायज कहता है। अली अल्लाह अकबर हुसैन कहते हैं मैं यजीद के हाथ
हाथ में हाथ नहीं दे सकता, उस बदतमीज के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। ये सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने मशवरा किया है और मदीना छोड़ने का अल्लाह अकबर आपने फैसला कर दिया। सामान तैयार हो गए, अल्लाह अकबर इजाजत लेने के लिए अपने नाना के रोजे पे आए हैं। नाना के रोजे पे आके सलाम कहा है, या रसूल अल्लाह आपका नवासा हुसैन आपका शहर मदीना छोड़ के जा रहा है। या रसूल अल्लाह हालात ऐसे हो गए हैं, मैंने मदीने की हुर्मत को बचाना है, वहां से हटे हैं। अपनी माँ वालदा हजरत फातिमा के मजार पे आए हैं, लिपट लिपट के रो रहे हैं। सैयदा फातिमा तेरा बेटा आया है, सलाम अल्लाह अकबर मुतारकत कबूल फरमा ले। ये तेरा बेटा जा रहा है, ऐसा जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए नाना का शहर छोड़ कर जा रहा है। वहां से हटे हैं, अपने भाई हुसैन के मजार पे आए हैं, वहां आकर के भाई को सलाम किया है। कहा भाई हसन आज तुम्हारा भाई हुसैन नाना का शहर छोड़ के जा रहा है और ऐसा जा रहा है क़यामत तक पलट के नहीं आने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीना शरीफ में अल्लाह अकबर आखिरी सलाम नाना को किया, भाई को सलाम किया, बाबा को सलाम किया। मक्का शरीफ पहुंचे हैं काफिले को लेकर के, वहां रुके हैं। 150 खतूत आ गए कूफियों के। आपने पहले मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, जालिमों ने उनके साथ बेवफाई की। फिर हुसैन गए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन ने जाकर के उनको समझाया, तुमने मुझे अल्लाह अकबर पैगाम देकर के बुलाया है और जब मैं तुम्हारे यहाँ आ गया तो तुम वादा खिलाफी कर रहे हो, ये बेवफाई कर रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। उन यजीदियों की आंखों पे पट्टियां और पर्दे पड़े हुए थे, वो दुनिया के लालची और हरीश थे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इमाम आली मकाम तकरीर करते हैं, कहते मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हो, मुझे जान लो मैं जन्नती जवानों का सरदार हो, मुझे पहचान लो। जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता अल्लाह भी उससे मोहब्बत नहीं करता। इमाम आली मकाम ने समझाया, लेकिन उनका मुकद्दर जहन्नम हो चुकी थी। असीसाने मिल्लत इस्लामिया तारीख बताती है, अमर इब्ने साद ने अल्लाह अकबर कहा, ए हुसैन या तो बैत कर लो या फिर जंग कर लो। हुसैन कहते जालिम सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। सुभान अल्लाह बेशक। सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। अब तवज्जो के साथ सुनिए, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आशूरे की रात 9 तारीख आई है। अल्लाह अकबर 10वीं रात है, जिसको आशूरे की रात कहते हैं। उस रात में इमाम आली मकाम ने कहा, यह हमारी आपकी जिंदगी की आखिरी नाइट है, इसमें खूब दिल खोल के इबादत कर लो। सजदे हो रहे हैं अल्लाह अकबर करबला के रेत पर, नमाजें पढ़ी जा रही हैं करबला के रेत पर, कुरान की तिलावत हो रही है करबो बला के रेत पर, तस्बीह और तहलील हो रही है करबला के रेत पर, अज़ाने दे रहे हैं अली अकबर करबला के रेत पर, हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं करबो बला के रेत पर। आखिरी रात है, जिंदगी की नमाजें हो रही हैं। और यहाँ क्या होता है, इमाम हुसैन के दावा करने वाले ढोल बजाते हैं, अल्लाह अकबर डंडों से खेलते हैं, तमाशाई बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये ढोल अल्लाह अकबर हुसैनियों ने बजाए थे, ये यजीदियों ने बजाए थे? मैं कहता हूँ करबला में नमाजें भी हैं, करबला में अल्लाह अकबर ढोल भी है। अब जिसे हुसैन का दामन पकड़ना है वो कुरान उठा ले, और जिसे यजीद के साथ जाना है वो ढोल उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन को तमाशा बना करके रख दिया है कुछ जालिमों ने, और आला हजरत को भोगते हैं। आला हजरत ने वही बात बताई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऐन मुताबिक है। तवज्जो के साथ सुनिए, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे अली अकबर को भेजते हैं, जाओ जंग के हालात देख करके आओ, मैदान के हालात देखो। जाकर के देखते हैं पूरा मैदान खाली है, नहरे फुरात पे पहरा लगा हुआ है। क्या देखते, बीचम बीच सेंटर में अल्लाह अकबर करबला के मैदान में एक औरत बुर्का पोश जो अपने अल्लाह अकबर कपड़े से, अपने दुपट्टे से, अपने पहलू से करबला से रेत को साफ कर रही है, कंकर चुन रही है। अली अकबर ने आकर के कहा, बाबा जान पूरा मैदान खाली है, फुरात पे सिपाहियों का पहरा है, मस्तियां हो रही हैं, लेकिन मैंने क्या मंजर देखा है, एक खातून बुर्का पोश है और अपने दामन से रेत साफ कर रही है, कंकरियां चुन रही है। इतना सुना था हुसैन रोने लगे। अली अकबर कहते, बाबा इस पर रोने
रोने की वजह क्या है? हुसैन कहते बेटे वो खातून कुछ और नहीं है, वो तेरी दादी मेरी वालदा सैयदा फातिमा है, वो आज ही मैदान आकर के साफ कर रही है। कहा अब्बा जान वो मैदान साफ क्यों कर रही है? हुसैन कहते बेटे कल को तुम्हारा जिस्म वही तड़पेगा, बेटे कासिम की जवानी वही लुटेगी। आज मेरी माँ इसलिए मैदान साफ कर रही है ताकि जब तुम अल्लाह अकबर मैदान में गिरो तो तुम्हारे जिस्म में कंकरात न चुभ सकें। ये है सैयदा फातिमा। सुबह को फजर की नमाज के बाद 10 तारीख को हुसैन ने फिर समझाया है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हुए। जंग का सिलसिला शुरू हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम लाशा उठा करके अपने खेमे में ला करके रखते रहे। तारीख बताती है ऐसा मंजर आ गया, इमाम आली मकाम अपने हाथ में तलवार लेकर के खेमे के अंदर बैठे हुए हैं। हजरत कासिम की वालदा अपने बेटे का हाथ पकड़ करके हुसैन की बारगाह में लेकर के आई है। आकर के कहा है ए हुसैन मेरे बेटे को भी कबूल फरमा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना था। हुसैन कहते भाभी कान खोल करके सुनो, ये जो मेरा भतीजा कासिम है ना, ये मेरे भाई हसन की निशानी है। मैं किस तरह इसको तीरों तलवारों से कटने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा कहा इसे वापस ले जाओ। आप हाथ पकड़ के खेमे में लेकर के आई है। अल्लाह अकबर रोने लगी है, सोच रही है अगर इमाम हसन मुज्तबा आज होते तो मेरा कासिम भी लड़ने के लिए मैदान में जाता, मेरे कासिम को भी हुसैन इजाजत देते। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद कहते अम्मी जान मेरे गले में तावीज है, इसे खोल के देखो। जैसे ही तावीज खोला हजरत कासिम की वालदा ने उसको पढ़ा, ला करके पेश कर दिया। जब तावीज देखा है हजरत इमाम हुसैन ने, उसमें इमाम हसन ने तावीज लिखा था, उसमें लिखा हुआ था ऐ इमाम हुसैन जब करबला में तुम पे परेशानी का वक्त आए तो मेरे बेटे कासिम को भी शहीद होने की इजाजत दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने इतना देखा है और अल्लाह अकबर तावीज को लिया है, सीने लगाया है। हजरत कासिम के सीने पे हाथ रखा है, दूल्हा बनाया है, हाथ में तलवार लेकर के हजरत कासिम पहुंचे हैं मैदान जंग में। जब रन में आप पहुंचे हैं ऐसा लगता था जैसे आसमान का चांद उतर के करबला की जमीन पर नमूदार हो गया हो। हजरत कासिम ने तलवार चलाई है, ऐसा लगता था हजरत कासिम की तलवार कभी मशरिक में चमक रही हो, कभी मगरिब में चमक रही हो। 17 साल का जवान था, अभी दाढ़ी भी सही तरीके से निकली ना थी, अभी मूछें भी सही तरीके से निकली ना थी। ये नौजवान क्या जानेगा हजरत कासिम कौन है? ये तो अपनी जेब में अल्लाह अकबर 50-50 हजार का मोबाइल, 1-1 लाख का आईफोन रखने के बाद, एयरफोन कानों में लगाने के बाद रात को मस्ती में गाने सुनता है, चलता है तो गाने सुनता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे क्या पता हजरत कासिम कौन है? मूछें भी नहीं निकली है, दाढ़ी के बाल भी निकल के नहीं आए हैं। 10-17 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुश्मनों की लाशों के पुश्ते लगा दिए, खून की नालियां बहने लगी। हजरत कासिम की तलवार चलती रही। अरसक अल्लाह अकबर उसके 4 बेटों को आपने फिन्नार किया, अरसक को भी फिन्नार किया। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ते रहे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन को आवाज देते हैं और कहते भाई हुसैन इधर आओ। हजरत इमाम हुसैन खेमे से निकले, हजरत अली गाजी अब्बास के खेमे में आए। कहा भाई क्या बात है? कहा आओ टीले पर चढ़ते हैं और देखो कासिम के जज्बे को देखो, कासिम के हमले देखो, कासिम की तलवार के दरबे देखो। हजरत अब्बास हजरत इमाम हुसैन को जब लेकर के टीले पे पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर तलवार चल रही है। गाजी अब्बास कह रहे हैं शाबाश कासिम, वाह वाह कासिम। अल्लाह अकबर कबीरा। तलवार चलती रही, लाशों की लाशें अल्लाह अकबर गिरने लगी, गर्दनें कट कट के गिरने लगी। लड़ते लड़ते 27 जख्म आपके जिस्म नाज़नीन पे आ गए। आखिर में शीत इब्ने साद ने बदबख्त ने एक नेज़ा धोखे से आपके सीने में मारा है। अल्लाह अकबर। वो बाहर निकल गया है, वो पीठ को चीर के बाहर आ गया है। हजरत कासिम ने आवाज दी है या अम्मा अदरिकनी, चाचा जान मेरी खबर लीजिए। इमाम आली मकाम तोड़ते हुए पहुंचे हैं। क्या देखते हैं अल्लाह अकबर? जख्मों से चूर चूर है कासिम, पूरा बदन जख्मों से चूर चूर है। अल्लाह अकबर। सीने पर जख्म है, हाथों में जख्म है, पैरों में जख्म है, बदन में जख्म है, सीने में
का जख्म है। हजरत कासिम को गोद में लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत इमाम हुसैन ने हजरत कासिम के सीने से नेज़ा निकाला है तो खून का फव्वारा निकलने लगा। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जवाबमर्दी को सलाम करो। केसरगंज आईनी के जिंदा दिल मुसलमान हो, हजरत कासिम के सीने से जब खून का फव्वारा निकला है, हजरत कासिम घबराए नहीं है, हजरत कासिम रोए नहीं है, आंख से आंसू नहीं निकला है, खून से फव्वारा निकला है, जख्मों से चूर चूर है, 27 जख्म जिस्म पे आ गए हैं। जब अपने चचा का चेहरा देखा है, चेहरा देख करके मुस्कुराए हैं और कहा है हुसैन ये तो बता दो कि मैं कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर कबीर। इतना कहा, हुसैन कहते हाँ भतीजे तुम कामयाब हो गए। अल्लाह अकबर। आपकी रूह कफस से उनसरी से परवास कर गई। इमाम हुसैन उठा करके लेकर के आए हैं, खेमे में ला करके डाल दिया है। क्या देखते हैं इधर हुसैन अल्लाह अकबर कासिम को रखता है, उधर अल्लाह अकबर 18 साल का आपका कड़ियल जवान अली अकबर इजाजत मांग रहा। अब्बा जान मुझे इजाजत दीजिए। कहा बेटे अभी तो कासिम का जख्म अल्लाह अकबर भरा भी नहीं है और तुम रन में जाने की इजाजत मांग रहे हो। कहा नहीं अल्लाह अकबर वाली साहब मुझे भी इजाजत दो। कहा बेटे मैंने नहीं तुमको परवरिश किया है, तुम्हें तुम्हारी वालिदा उम्मे फरवा ने परवरिश किया है, तुम्हें तुम्हारी अल्लाह अकबर भूती ज़ैनब ने परवरिश किया है। जाओ ज़ैनब से इजाजत लो, जाओ उम्मे फरवा से इजाजत लो। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? थके तो नहीं हो? अल्लाह पाक सैयद साहब की आमद को कबूल फरमाए। होता है ऐसा। अब हमारे सर के ताज है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत की कोई मजबूरी होगी, इतने लेट हो गए, समझ रहे हैं आप? हम भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं हजरत कसदन जानबूझ करके इतने टाइम से आ रहे हैं। हजरत ने टाइम भी आपको शायद इतना दिया था और तकरीबन हजरत आने ही वाले हैं। फौरन हजरत आएंगे, मैं हटूंगा, साजिद भाई पढ़ना शुरू करेंगे। बस 2-4 बातें और सुन लें। सुनेंगे आप? हैं पप्पू भाई पढ़े तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या हुसैन। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खैमे में बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं 18 साल का कड़ियल जवान अली अकबर इजाजत मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा आपने इजाजत दी है।